5 दिन के टेस्ट मैच को सिर्फ 3 दिनों में ही अपने नाम करके टीम इंडिया ने श्रीलंका को चारों खाने चित कर दिया है। मोहाली में तीसरे दिन भारतीय टीम ने श्रीलंका को संभलने तक का मौका नहीं दिया और एक के बाद एक विकेट लेते हुए एक ही दिन के अंदर श्रीलंका की दोनों इनिंग समेटकर भारत ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। जिसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लिमिटेड ओवर्स की तरह टेस्ट मैचों में भी बतौर कप्तान अपना परचम लहराया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कैसे भारतीय टीम ने मोहाली में लहराया तिरंगा और लगाई श्रीलंका की लंका। 4 मार्च से भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। ये टेस्ट मैच कई मायनों में भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली का ये 100वां मुकाबला था। तो वहीं पहली बार रोहित शर्मा सफेद जर्सी में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले थे। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद रोहित और मयंक की जोड़ी ने भारतीय टीम को धुआंधार शुरुआत दिलाई। लेकिन इसके बाद रोहित T20 अंदाज में बल्लेबाजी करने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल भी अपने स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। 80 रनों पर भारतीय टीम के 2 विकेट गिर गए थे, जिसके बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली अपने 100वें मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने अच्छी शुरुआत भी की, लेकिन इस मैच में एक बड़ी पारी खेलने से विराट चूक गए। किंग कोहली ने 45 रन की पारी खेली और हनुमा विहारी के साथ 90 रनों की साझेदारी निभाई। इस दौरान दूसरे एंड पर बिहारी ने 3 नंबर पर पहली बार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन इससे पहले वो अपनी हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में बदल पाते बिहारी भी चलते बने। एक समय 170 रनों पर 2 विकेट से टीम इंडिया 175 रनों तक 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की तिकड़ी ने पूरे मैच का पासा पलट के रख दिया। जहां पंत ने पहले श्रेयस अय्यर के साथ अर्धशतकीय साझेदारी निभाकर भारत को दबाव से बाहर निकाला, फिर जब अय्यर 27 रन की पारी खेलकर धनंजय डे सिल्वा का शिकार बने, उसके बाद उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर एक और शतकीय साझेदारी निभाई, जिससे पूरे खेल का रुख ही बदल गया। इस दौरान पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में 9 चौके और 4 छक्के जड़े और सिर्फ 97 गेंदों में 96 रनों की पारी खेल दी। हालांकि पंत शतक बनाने से चूक गए, लेकिन उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पहले दिन ही 357 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया था। जहां पहला दिन ऋषभ पंत के नाम रहा, तो वहीं दूसरा दिन सर रविंद्र जडेजा ने अपने नाम किया। जडेजा ने दूसरे दिन की शुरुआत में पहले अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद फिर आर अश्विन के साथ मिलकर उन्होंने 130 रनों की शानदार साझेदारी करके श्रीलंका को मैच से बाहर कर दिया। इस दौरान अश्विन ने भी 82 गेंदों में 61 रन बनाकर बल्ले से भी अपनी उपयोगिता साबित कर दी। हालांकि अश्विन लकमाल की गेंद पर पवेलियन लौट गए। वहीं इसके बाद जयंत यादव भी सस्ते में पवेलियन लौट गए, जहां से 471 रनों पर भारत ने 8 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन जडेजा की पारी जारी रही। जडेजा ने अश्विन के जाते ही अकेले मोर्चा संभालने का फैसला किया और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की दूसरी टेस्ट सेंचुरी पूरी कर ली। जिसके बाद जडेजा आक्रामक तेवर में दिखाई दिए और ग्राउंड के चारों तरफ काठियावाड़ी तलवार में चौके छक्कों की बरसात कर दी। दूसरे एंड पर शमी ने भी जड्डू का बखूबी साथ निभाया और 9वें विकेट के लिए भी दोनों ने 103 रन जोड़ दिए, जिसमें अकेले जडेजा के 80 से ऊपर रन शामिल थे। सर जडेजा ने पहली पारी में 17 चौके और 3 छक्के जड़े, जिसकी बदौलत बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 175 नॉट आउट की यादगार पारी खेल दी। दूसरे एंड पर शमी ने भी 20 रन लगाए। फिर खुद सर जडेजा के कहने पर भारतीय कप्तान ने पारी घोषित करने का फैसला कर लिया और भारतीय टीम ने 8 विकेट खोकर 574 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर लिया था। जवाब में श्रीलंका की पहली पारी बेहद ही साधारण दिखाई दी। दूसरे दिन के खत्म होने तक लंका ने 108 रनों के भीतर ही 4 खिलाड़ी गंवा दिए थे। कप्तान करुणारत्ने, थिरिमाने और मैथ्यूज जैसे सूरमा भारतीय गेंदबाजी के आगे ढेर हो गए। अकेले निशंका ने एक छोर जमाया हुआ था। लेकिन तीसरे दिन पहले सत्र में ही पूरी की पूरी श्रीलंका टीम ऑल आउट होकर फॉलो ऑन भी खेलने पर मजबूर हो गई। हालांकि पहले 1 घंटे निशंका और अश्लंका की जोड़ी ने 5वें विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी करके थोड़ी देर के लिए भारत को विकेट से दूर रखा था। लेकिन फिर भारतीय कप्तान रोहित की शातिल कप्तानी और जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने अश्लंका का विकेट हासिल करके तीसरे दिन में पहली कामयाबी हासिल की। 29 रन बनाकर अश्लंका LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए
161 रनों पर आधी श्रीलंका की टीम पवेलियन पहुंच गई और यहां से सिर्फ 13 रनों के भीतर ही भारत ने श्रीलंका का बोरिया बिस्तर बदवा दिया, जिसके सबसे बड़े कारण बने सर रविंद्र जडेजा। दूसरे दिन बल्लेबाजी से हीरो रहे रविंद्र जडेजा ने एक एक कर श्रीलंका के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाना शुरू किया। बचे हुए 5 विकेट में से 4 जडेजा ने अकेले ही झटक लिए, वहीं 1 विकेट मोहम्मद शमी के खाते में गया। सर जडेजा ने सिर्फ 13 ओवर में 41 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए और श्रीलंका की पारी मात्र 174 रनों पर समेटकर श्रीलंका को मुकाबले से बाहर कर दिया। पहली पारी के बाद 400 रनों से पिछड़ने वाली लंका फॉलो ऑन लगने के बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन वहां भी उनकी शुरुआत खराब रही। लंच से ठीक पहले आर अश्विन की फिरकी ने थिरिमाने को डक पर पवेलियन भेज दिया। अब यहां से श्रीलंकाई पारी की जिम्मेदारी कप्तान दिमुथ करुणारत्ने और निशंका के कंधों पर आ गई और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई उम्मीदों को जगाना शुरू किया। लेकिन दूसरी पारी में अश्विन अलग ही मूड में गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में फंसाते हुए निशंका को कैच आउट करा दिया। यहां से श्रीलंका की टीम महज 19 रनों पर ही अपने 2 विकेट गंवाकर मुश्किलों में नजर आ रही थी। अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान करुणारत्ने और श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज के कंधों पर थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे संभल कर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कुछ आकर्षक शॉट खेलकर ये बताना चाहा कि श्रीलंका इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेगी, लेकिन पार्टनरशिप ब्रेकर के नाम से मशहूर मोहम्मद शमी की एक रिवर्स स्विंग गेंद का श्रीलंकाई कैप्टन करुणारत्ने के पास कोई जवाब नहीं था और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने उनका शानदार कैच लपकते हुए उन्हें पवेलियन की राह दिखाई और देखते ही देखते महज 46 रनों पर ही अपने 3 विकेट गंवाकर श्रीलंका की टीम पर पारी के हार का खतरा मंडराने लगा। हालांकि यहां से मैथ्यूज और डिसिल्वा ने श्रीलंकन पारी की बागडोर संभाली और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद ही रक्षात्मक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों का सामना करना शुरू किया। उनके बीच चौथे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी हुई, लेकिन जैसे ही मैच तीसरे दिन टी तक पहुंचा, उसके ठीक पहले रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर दूसरी पारी में भी श्रीलंका को गहरा जख्म दिया। रॉकस्टार जडेजा ने सेट बल्लेबाज डिसिल्वा को 30 रन के निजी स्कोर पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच करा दिया और जाते जाते श्रीलंका को एक और झटका दे दिया, जिसके बाद 96 के स्कोर पर श्रीलंका को चौथा झटका लगा। पर टी के आखिरी ओवर में नए बल्लेबाज अश्लंका ने जडेजा की 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के और एक चौका जड़कर सभी को वहां थोड़ी देर के लिए चौंका दिया। पर बावजूद इसके दूसरे सत्र में भारतीय टीम ने 3 विकेट लेकर मैच में श्रीलंका को काफी पीछे धकेल दिया था। टी तक श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 120 रन बनाए, लेकिन इसके बाद तीसरे दिन तीसरे सत्र में भारतीय गेंदबाजों को श्रीलंका के बचे हुए विकेट निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा। भारत ने श्रीलंका के बचे हुए 6 विकेट सिर्फ 58 रनों के भीतर ही निपटा दिए, जिसके बाद श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 178 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने मोहाली का टेस्ट मैच पारी और 222 रनों के बड़े अंतर से जीतकर श्रीलंका को एक करारी हार थमा दी है। दूसरी पारी में भारत की तरफ से आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 4-4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं मोहम्मद शमी ने 2 विकेट झटके और अब मोहाली में जीतने के बाद टीम इंडिया 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो चुकी है। और जिस तरह से श्रीलंका की टीम ने पहला टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है, इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया रोहित शर्मा के नेतृत्व में टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहेगी। ऐसे में दोस्तों, आप भारतीय टीम के जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया पर। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।